सुंदरकांड कथा सार। जाम्बवान के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। वह वचन कौन से थे, वह पाठ प्रारंभ करने से पहले जानना आवश्यक है। कही रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रेहु बलवाना। ऋषिराज जाम्बवंत ने कहा कि हे महाबली हनुमान, क्यों चुप बैठे हो? तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के ही समान हो, बुद्धि और विवेक के भंडार हो। ऐसा कौन सा कठिन से कठिन कार्य है तात, जिसे तुम नहीं कर सकते? तुम्हारा तो अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। बस हनुमान जी को अपने बल और कार्य का स्मरण हो गया। तुरंत ही अपने शरीर को पर्वत के समान विशाल बना लिया और सब साथी वानरों से बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं माता सीता को देख कर ना लौट आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। ऐसा कहकर हृदय में श्री राम को धारण कर हनुमान जी चले। समुद्र के भीतर एक बड़ा सुंदर पर्वत था। हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि अपने ऊपर इन्हें विश्राम दें। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम कर कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ? देवताओं ने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। जिसे सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी के कार्य करके लौट आऊं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह से घुस जाऊंगा। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो। जैसे ही सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी तो हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुख से घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उसकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र से पार कर गए। वहां जाकर पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं की सब ओर से रखवाली करते हैं। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर लंका को चले। लंकिनी नाम की एक राक्षसी बोली, कहाँ चला जा रहा है? हनुमान जी ने उसे घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। और हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, रावण के शयन कक्ष को देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वही भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। उसी समय विभीषण जी जागे, राम नाम का स्मरण किया। तब ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उसे पुकारा। सुनते विभीषण जी उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया और विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां रह रही थी वह सब कथा कही। हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी ने फिर वही पहले मच्छर सरी का रूप धारण कर लिया और वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया। जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में डुबाए हुए थी और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन थी। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान बहुत ही दुखी हुए। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए रावण सज धज के वहां आया। उस दुष्ट ने सीता माता को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वारण की खबर नहीं है। तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधर्म निर्जल, तुझे लज्जा नहीं आती? सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से बोला,
सीता, तूने मेरा अपमान किया है, तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। यदि महीने भर में यह कहना ना माने तो इसे तलवार से मार डालूंगा। यूं कहकर रावण वहां से चला गया। उन राक्षसियों में से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसने सबको जाकर स्वप्न सुनाया और कहा, स्वप्न में मैंने देखा एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मर गई। मैं पुकार कर कहती रही कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगिनी हो। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब सहा नहीं जाता। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी। अंगूठी को पहचान कर सीता अचानक से उसकी ओर देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। हनुमान जी ने प्रारंभ से लेकर सारी कथा कह सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, मन में गलानी न मनाइए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम तत्व एक मेरा मन ही जानता है और वह सदा तेरे पास ही रहता है। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी प्रेम में मग्न हो गई और उन्हें शरीर की सुध न रही। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है, तुम जैसे बंदर राक्षसों से कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल और शील निधान श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम मग्न हो गए। फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले गए और बाग में घुस गए। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला। कुछ ने जाकर रावण से पुकार लगाई है। सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गर्जना की। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने बलवान मेघनाद को भेजा। हनुमान जी ने देखा कि अब अचानक ये भयानक योद्धा कहाँ से आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ के धाराशायी कर दिया। वहाँ बड़े बड़े योद्धा थे, उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। हनुमान उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े और उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। अंत में मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने लगा। हनुमान जी मूर्छित हो गए। वो उनको नागपाश में बांध कर ले गया। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जिसका नाम जप पर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट देते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है भला। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बांध लिया। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति ने कहा, हे वानर,
तू कौन है जिसके बल पर तूने वन उजाड़ कर नष्ट कर डाला? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्ख को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम यहाँ हर कर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मोह जिसका मूल है, ऐसे तम रूप अभिमान का त्याग करके रघुकुल के स्वामी, दया के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, पर महान अभिमानी रावण हंसकर बोला, हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी मिला। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो उठा। अरे मूर्ख, तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है, तेरे प्राण हर लिए जाएंगे। बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। उसके वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। पूंछ में इतना कपड़ा और घी तेल लगाकर कि नगर में कपड़ा, घी तेल और नहीं रह जाएगा, हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देख हनुमान जी बंधन से निकलकर सोने की अटारियों पर जा चढ़े। अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते थे। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें चारों ओर दिखाई दे रही हैं। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला दिया। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी, फिर समुद्र में कूद पड़े, फिर छोटा सा रूप धारण किया, श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया। उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन कर लिया। समुद्र लांघकर वे इस पार आए। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। अब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हो गए। उसने जाकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े ममता के साथ मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए आते देखा, उनके मन की विशेष हर्ष सामने से दिखाई दिया। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। पवन पुत्र हनुमान जी ने जो किया उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, उसके प्राणों की रक्षा कैसे होती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी, उसे रघुनाथ जी ने लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी बोले, हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए, अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को जीत कर सीता जी को ले आइए। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, तुम समान उपकारी कोई भी शरीरधारी नहीं है, मैं तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। प्रभु के वचन सुनकर उनका मुख आंखों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम विकल्प होकर बोले, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम के कर कमल जिसके सिर पर हैं, उस स्थिति का स्मरण करके शिव प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र वानरों को बुलाया। सेनापति के समूह आ गए। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी। राम कृपा का वरदान पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया और अनेक सुंदर और शुभ सगुन हुए। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी ने समुद्र तट की तरफ आ गए। उधर जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। दूतियों से वे नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई और मन में चिंता करने लगी कि पति का विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। रावण जो ही सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि उचित सलाह कही है।
तब वे हंसे और बोले, आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। इसी अवसर पर विभीषण भी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरण में सिर नवाया, ये वचन बोले, हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र को भजिए। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं, वह समस्त लोगों के स्वामी है और काल के भी काल है। मैं बार बार आपके चरण लगाता हूँ और विनती करता हूँ, मान, मद और मोह को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। हे तात, चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरे दुलार रखे श्री रामचंद्र जी को सीता वापस लौटा दीजिए। उसे सुनते ही रावण को क्रोध आ गया। वो बोला, रे दुष्ट, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तू उस तपस्वियों से? मूर्ख, उन्हीं से जाकर मिल, उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उस क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो सुग्रीव के पास आए, उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण है कि मैं शरणागत के भय को हर लूं। वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। विभीषण जी को आगे करके वानर फिर वहां चले। रघुनाथ जी थे। दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से देखा। शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोककर एकटक देखते ही रह गए। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण के नेत्रों में जल भर आया। वो बहुत खुश हुए और कोमल वचन बोले, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। मैं कानों से आपका यश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। विभीषण के दीन वचन प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने विभीषण को हृदय से लगा लिया। उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय हरने वाले वचन बोले, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। विभीषण ने कहा, रघुनाथ जी, आपके चरण बिंब के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे सारे भय नष्ट हो गए। हे कृपालु, आप जिस पर दया करते हैं उसे तीनों प्रकार से भय नाश हो जाते हैं। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैं ब्रह्मा शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देख पा रहा हूँ। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों के दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मण के चरणों से प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही विभीषण जी ने सबके हृदय के भीतर की बात जान ली। हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रघुवीर प्रभु जी राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत ही सकुचते हुए दे दी। अपना सेवक जानकर विभीषण को अपना लिया। फिर सब कुछ जानने वाले, राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी ने नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए कि वे विचार कर उपाय स्वयं बताएं। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, आलसी लोग ही देव्य को पुकारते हैं। छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री राम समुद्र के समीप गए, किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने जो दूत भेजे थे, उन्होंने कपट से वानर का शरीर धारण कर लिया। अब लीलाएं देखो। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की सराहना करने लगे। श्री राम जी का यशगान करते हुए लंका में वापस आए तो उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी। दूत ने कहा, हे नाथ, आपके जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपके भाई श्री राम से मिले तब उसके पहुँचते श्री राम ने राज तिलक कर दिया। श्री राम जी के तेज, बल और बुद्धि
को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक बाण से सैकड़ों समुद्र सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। उसने वचन सुनकर राम जी समुद्र में राह मांग रहे हैं। दूत के ये वचन सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पा ली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, जगत उसे विजय और विभूति कहाँ। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इन सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों से सिर नवाकर वहीं चला गया जहाँ कृपाराज रघुनाथ जी थे। फिर राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, हे लक्ष्मण, धनुष बाण उठाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। भयंकर अग्निबाण संधान हुआ, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। तब समुद्र ने जीवों को जलते पाया। तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है। तथापि प्रभु की माया अपरंपार है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी पहाड़ भी अपने प्रताप से समुद्र पर तर जाएगा। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार की सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंडलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के भी भवसागर से पार उतर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान बड़ा ही सुंदर है। इति श्री सुंदरकांड कथा सार समाप्त। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम।